अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो फ़ारूक इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो लिहाजा आज हम बना रहे हैं 3 फेस पैनल बोर्ड स्टार डेल्टा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये सर्किट ब्रेकर लगाया है 100 एम्पेयर का, और डेल्टा के लिए जो दो कनेक्टर हैं वो हमने लगाए हैं 85 एम्पेयर के। ठीक है, और स्टार के लिए एक हेल्पर लगाया है वो 65 का। इसके अंदर एक ये लगाई है ओवरलोड ले है। ठीक है, इसका ये तरीका, इसका ये काम है, इसका जैसे भी लोड ओवर होगा उस टाइम मोटर को बंद कर देगा। ठीक है, तो इसका क्या तरीका कार है, क्या इसकी वायरिंग है, वो मुकम्मल करके वो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो भैया ये देखें, ये अब हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इन प्लंजर के तीनों कोयलों को क्रॉस करेंगे। तीनों प्लंजर के तीनों कोयलों को एक एक पॉइंट इसका क्रॉस करेंगे। ये देखें, ये अब तीनों प्लंजर की तीनों कोयलों का एक एक पॉइंट क्रॉस हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये हम देंगे कोयल को न्यूट्रल के लिए। इसी पॉइंट के कोयल को न्यूट्रल देना है, क्योंकि ये हमने कनेक्टर लगाया है 220। ठीक है, तो इसमें से निकाल के यहाँ पर हम ये देंगे टाइमर के पॉइंट नंबर 2 में। उसके बाद इसको इधर देंगे ओवरलोड में। ओवरलोड के पॉइंट नंबर 1 में इधर आएगी न्यूट्रल। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इस प्लंजर के कनेक्टर के कोयल का दूसरा पॉइंट को इसमें से वायरल निकाल के ये इसके साइड वाले पॉइंट के निचले पॉइंट में देंगे। उसके बाद इसको ये हेल्पर के दूसरी साइड में इसे ऊपर नीचे क्रॉस करना है। हेल्पर के नीचे वाले पॉइंट में वायरल लगा के उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट को इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये टाइमर के पॉइंट 7 और 8 इसको आपस में क्रॉस कर देना है। उसके बाद इसमें से निकालेंगे क्रॉस में से। ठीक है, ये हम देंगे डेल्टा कनेक्टर के ऊपर वाले पॉइंट में। तो इसमें से एक निकालेंगे तार ये डेल्टा के ऊपर वाले पॉइंट में से, जहाँ पे 7-8 क्रॉस दिया है। ठीक है, तो इधर से ये हम लगाएंगे कनेक्टर के दूसरी तरफ जो पॉइंट होते हैं उसके नीचे वाले पॉइंट में। तो उसके बाद ये डेल्टा का दूसरा जो कनेक्टर है इसके दूसरे कोयल के दूसरे पॉइंट में से निकाल के तार वायरल इसको देंगे हेल्पर के ऊपर वाले पॉइंट में। तो उसके बाद ये टाइमर के पॉइंट 5 में से निकाल के वायर इसको देंगे इधर हेल्पर वाली कोयल के दूसरे पॉइंट में इसको लगाएंगे। इस हिसाब से ये हमारी वायरिंग हो गई है मुकम्मल।
ठीक है। तो इस हिसाब से हमने वायरिंग किया है। पहले तो ये स्टार पे चलेगी, पहले ये दो कनेक्टर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टाइमर होगा, उसके अंदर सेकंड लगे होंगे, यहाँ पे टाइमर लगेगा, तो 5 सेकंड का लगाएं या 10 सेकंड के बाद ये कनेक्टर ओपन हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फ़ौरन बैठ जाएगा, फिर ये दोनों इकट्ठे बैठे रहेंगे। ये हो जाएगा पहले स्टार, फिर ये डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारी वायरिंग होगी मुकम्मल। तो इसके बाद इसके ये पहला कनेक्टर है, इसके नीचे हमने ये पॉइंट क्रॉस किया है, ठीक है। कोयल को इधर आएगी पुश बटन की एक तार, एक पुश बटन की इधर आएगी, पुश बटन में से 3 तारें निकलेंगी, एक इधर आएगी, एक इधर 8 जो हमने ये 7-8 क्रॉस किया है उसके सामने वाले पॉइंट में, ठीक है। तो उसके बाद उस पुश बटन की एक होगी क्रॉस वाली तार, उसको हम लगाएंगे इधर 98 में, ठीक है। तो इसको अब L2 को हमने देना है फेस। ये देखें, ये इसके अंदर हमने दूसरा टाइमर का सिस्टम भी लगाया हुआ है। ये ऑटो, यानी कि ये ऑटो लाइट जब भी आएगी इसका एक ऑटो बटन होगा, उसको अगर ऑन करके खड़ाएँगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका टाइम लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ऑटो टाइम उसी टाइम के मुताबिक उसे चलाएगी मोटर को, ठीक है। इसका कनेक्शन करने का ये तरीकाकार है। इसके अंदर इसका 7-8 का पॉइंट है, ये इसे क्रॉस करना है, तो इसी में से एक वायर और निकालनी है 7-8 क्रॉस में से, ठीक है। तो इसको हम देना है फेस। जो पहले वाला हमने कनेक्शन किया है वो किया है 220 कनेक्टर 220 के, तो उसका 220 वाला कनेक्शन किया है। ये अब हम लगा रहे हैं ऑटो, ये 440 पे। तो इसका कनेक्शन ऐसे होगा, ये जो हमने 7-8 क्रॉस किए ना, तो इसको फेस देना है। ये जो हमने रिले को फेस दिया हुआ है, ये जहाँ पे L2 में जो फेस दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको इसके साथ आपस में ज्वाइंट करेंगे, इन दोनों को एक ही फेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम इसमें से हम निकालेंगे तार, ये टाइमर की बेस पॉइंट नंबर 6 में से। इसको ये डेल्टा के ऊपर देना है साइड वाले पॉइंट में, जहाँ हमने ये 7-8 क्रॉस कर दिया था। फिर ये सामने वाले पॉइंट में, अब इसके हमने पॉइंट 2 में से निकाल के ये इसको हम लगाएंगे, ये इसके अंदर लगाया जाएगा एक ऑटो बटन। तो इसके लिए हम उधर ऑटो पुश बटन लगा के उसके बाद उसी पुश बटन में से वापस ले आएंगे तार, इसको एक अलग फेस देंगे दूसरा। ये हमारे ऑटो पुश बटन की ऑटो टाइमर की भी वायरिंग हो गई है मुकम्मल, ठीक है। तो इसके बाद हम अब 3 फेस मोटी वायरिंग करनी है, वो करके वो भी आपको दिखाते हैं उसका क्या तरीकाकार है। अच्छा, तो भैया ये देखें, ये पहले हमने इसके अंदर ब्रेक वायरिंग की थी जो कोयला के लिए की थी, जो प्लंजर कनेक्टर को नीचे दबाएँ दिखाने के लिए। अब हम इसके अंदर कर रहे हैं मोटी वायरिंग 764 की, जो हमें फेस का करंट देगी, ठीक है। तो इसके साथ तब ये है, ये इसके पहले दोनों कनेक्टरों के पहले पॉइंट आपस में क्रॉस कर देने हैं। उसके बाद ये दूसरा फेस आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा तीसरा फेस इसका।
ये उसी तरह ये अब ब्रेकर में से ब्रेकर में से फेस निकाल रहे हैं जो प्लंजर के अंदर आएंगे, कनेक्टर के अंदर। ये अब आ जाएगा दूसरा फेस। ये तीसरा फेस सीटी के अंदर से आएगा जो हमें एम्पायर वगैरह बताएंगे। इसी तरह ये अब तो ओवरलोड के दरमियान में से निकालना है। ये इधर कनेक्टर स्ट्रिप में लगा देना है। इधर आएंगी मोटर की 6 तारें। इसी तरह ये दूसरे प्लंजर के भी हर पॉइंट में से निकालना है। इधर कनेक्टर स्ट्रिप में देनी है। ये करंट पास होगा तो मोटर को भी करंट मिलेगा।
उसके बाद ये आ जाएंगे इसके क्रॉस, इनको आपस में क्रॉस कर देना है एक साइड। नीली इस हिसाब से ये हमारी वायरिंग हो जाएगी मुकम्मल। हिसाब से ये हमारी वायरिंग हो गई मुकम्मल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।